अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ निरोग होने का अद्भुत उपाय पर चर्चा कर रहे हैं। और इसमें अध्याय 9 पर चर्चा हो रही है, आत्मबल और उसकी चिकित्सा। तो आगे हम लोग आज पढ़ेंगे, है ना। तो सदगुरुदेव कल क्या बतलाए हम लोग को कि जो जानते हुए जो कार्य होता है उसका नाम है मनोमय आत्मा व जीव, है ना। और उसको सुन लीजिए अच्छी तरह। यह सब हमारे जानते में होता है, क्या चलना फिरना उठना बैठना बातें करना, इस सब, है ना। अतः यह जिस शक्ति द्वारा होता है उसे ज्ञात शक्ति कहते हैं। इतनी शक्ति का नाम मनोमयात्मा व जीव है। इतनी क्यों लिखे हैं? जैसे बोलते हैं, बैठते हैं, दौड़ते हैं, खाते और पीते हैं, ऐसा कुछ जो जानकार हमारे जानने के भीतर आते हैं, इस शक्ति का नाम मनोमय आत्मा व जीव है। हमारे जानते हुए जो कार्य हमारी इच्छा के अनुसार जो हम कर रहे हैं, हमारी ज्ञात शक्ति के अंतर्गत जो आते हैं, इस ज्ञात शक्ति का नाम है मनोमय आत्मा। हमारे मन से जो कार्य हो रहे हैं, है ना, मनोमय आत्मा जानते हुए। मनोमय आत्मा तो 2 प्रकार के कार्य होते हैं। एक शक्ति है ज्ञात शक्ति, इसी ज्ञात शक्ति का नाम मनोमय आत्मा व जीव है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। पर इस शरीर के भीतर कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो हमें अज्ञात हैं। कल पढ़े थे इसको, फिर भी पढ़ रहे हैं, चर्चा हुई नहीं थी, है ना। अथवा यह कहिए कि वह कार्य हमारे बिना किए, बिना जाने और बिना समझे भी होते रहते हैं। जैसे हृदय का धड़कना, खून का बहना, नाड़ियों का चलना, भोजन का पचना, आँख का निमेषोन्मेष, श्वास प्रश्वास, यह सब बिना हमारे जाने, बिना किए, बिना समझे भी आप से आप नियमानुसार होते रहते हैं। यही अज्ञात शक्ति है। इसी को ईश्वर कहते हैं। अब वो जीव वाली बात हो गई, अब ईश्वर वाली बात हो गई, है ना। बहुत बड़ी बात है ना। तो इस शरीर के भीतर कुछ ऐसे कार्य होते रहते हैं जो हमें अज्ञात हैं। अज्ञात किस लिए है? क्योंकि ये हमारे कार्य जो हो रहे हैं हमको मालूम ही नहीं है ना। कौन कौन से कार्य देखिए, है ना, हमारे बिना सोचे समझे, बिना बोले ये कार्य होते रहते हैं। बिना देखे ना, बिना बोले, बिना सोचे समझे, हमारी इसमें कोई राय भी नहीं है। अपने आप यह कार्य होते रहते हैं। जैसे हृदय का धड़कना, खून का बहना, नाड़ियों का चलना, भोजन का पचना, आँख का निमेषोन्मेष, श्वास प्रश्वास, यह सब बिना हमारे जाने, बिना किए, बिना समझे भी आप से आप नियमानुसार होते रहते हैं। यही अज्ञात शक्ति है। और ये शक्ति किसकी है? आत्मा की शक्ति है, आपकी शक्ति है, लेकिन ज्ञात नहीं है। फिर भी कार्य हो रहा है क्योंकि आदेश आपने दिए हैं, है ना। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे, इस शरीर से जब प्राण निकल जाता है तो यह अज्ञात शक्ति भी नहीं रहती, जिसको सदगुरुदेव ईश्वर बताए, है ना। यह अज्ञात शक्ति है, इसी को ईश्वर कहते हैं। देखिए, जिस शक्ति द्वारा हमारे सारे हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह होता है, क्या पशुओं का रक्त भी इसी शक्ति द्वारा प्रवाहित नहीं होता? सदगुरुदेव कह रहे हैं, जिस शक्ति द्वारा हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह होता है, जिस अज्ञात शक्ति से हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह हो रहा है, क्या पशुओं का रक्त भी इसी शक्ति द्वारा प्रवाहित नहीं होता? यानी यही अज्ञात शक्ति क्या पशुओं के शरीर में रक्त प्रवाहित नहीं कर रही है? अवश्य कर रही है ना। और जिस शक्ति द्वारा मनुष्यों और पशुओं में रक्त का संचार होता है, क्या उसी शक्ति द्वारा वृक्षों में रस का प्रवाह नहीं होता?
अवश्य वृक्षों में वही शक्ति काम कर रही है। इतना सुंदर उदाहरण दिए हैं गुरुदेव। जिस अज्ञात शक्ति से हमारे शरीर के अंदर रक्त प्रवाहित हो रहा है, क्या उसी अज्ञात शक्ति से पशुओं के अंदर रक्त का प्रवाह नहीं हो रहा? अवश्य हो रहा। सद्गुरुदेव कह रहे हैं, जिस अज्ञात शक्ति से हमारे शरीर में और पशुओं के शरीर में रक्त का प्रवाह हो रहा है, क्या उसी शक्ति से वृक्षों के अंदर रस का प्रवाह नहीं होता? अवश्य ही होता है ना। अवश्य वृक्षों में वही बहा करती है। यही अज्ञात शक्ति वृक्षों में भी बह रही है। अवश्य वही वृक्षों में, है ना, वही शक्ति काम कर रही है। जो शक्ति वृक्षों में वृक्ष रस को बहा रही है, वही पशुओं और मनुष्यों में रक्त व खून को बहा रही है। वही शक्ति है, दूसरी नहीं। तो यह जो शक्ति है, इसको गुरुदेव क्या कहते हैं? अज्ञात शक्ति। यही अज्ञात शक्ति पृथ्वी पर नदियों को प्रवाहित करती और वायु को बहाती है। बहुत सुंदर बात है। यही अज्ञात शक्ति पृथ्वी पर भी कार्य करती है, वहाँ नदियों को बहाती है और वायु को बहाती है। यही शक्ति जो खून को बहाती है, पशु रक्त को दौड़ाती है, वृक्ष रस और नदियों को प्रवाहित करती और तमाम ग्रहों की चाल ठीक रखती है। विचारणीय बात है। सद्गुरुदेव, यही शक्ति जो खून को बहाती, पशु रक्त को दौड़ाती, वृक्ष रस और नदियों को प्रवाहित करती और वायु को बहाती है, वही नियमानुसार नित्य सूर्य को उदय करती, चंद्रमा को प्रकाशित करती, तारों को चमकाती और तमाम ग्रहों की चाल ठीक रखती है। क्या यही शक्ति ईश्वर नहीं है? अवश्य है ना। तो इसी शक्ति को क्या कहते हैं? ईश्वर कहते हैं, है ना। यही ईश्वर है। ये अज्ञात शक्ति है, इसे आप नहीं जानते, पर यह आपके भोजन को पचाती रहती और शरीर में रक्त को दौड़ाती है। आप नहीं जानते, पर आपके हृदय को नियमानुसार धड़काती रहती है। जैसे खून बना और कब बना, खून से मांस, मज्जा, हड्डी और वीर्य कैसे बना, यह सब मनुष्य ना देखता है ना जानता है, पर यह सब नियमानुसार होता रहता है। इसी से इसे अज्ञात शक्ति कहते हैं और अज्ञात शक्ति ईश्वर है। हम सो जाते हैं, गाढ़ी निद्रा में अचेत हो जाते हैं, पर श्वास चलता रहता है। उठना बैठना बिना हमारी इच्छा के नहीं हो सकता, पर श्वास प्रश्वास आप से आप होता रहता है। श्वास प्रश्वास, निमेषोन्मेष, रक्त प्रवाह और हृदय स्फुरण आदि, यह जितने कार्य हैं सब अज्ञात शक्ति के हैं और इसी अज्ञात शक्ति को लोग ईश्वर कहते हैं। पर क्या यह अज्ञात शक्ति बिल्कुल हमारे वश में नहीं है? क्या हम इसे कुछ भी अपने आज्ञानुसार नहीं चला सकते? क्या यह ईश्वर और विधाता हमारे वश में नहीं हो सकता? क्या संसार के इस रचयिता को हम अपनी आज्ञानुसार नहीं नचा सकते? हम कहते हैं कि मनुष्य इस ईश्वर को, विधाता को और इस अज्ञात शक्ति को योग विधि से अपने वश में कर सकता है। धन्य धन्य गुरुदेव, है ना। योग विधियों को पूर्ण रूप से जानने के लिए पाठक हमारे बनाए हुए योग दर्शन शास्त्र मुनीश्वर भाष्य के साथ और सचित्र योग साधन नाम के दोनों ग्रंथों को अवश्य देखें। इसे पढ़कर प्रत्येक गृहस्थ योग का साधन कर सकता है। हमारी बताई हुई योग विधि से श्वास प्रश्वास भी बड़ी सरलता से रोका जा सकता है। हृदय की गति बढ़ाई और घटाई जा सकती है तथा रक्त का प्रवाह भी अपने वश में किया जा सकता है। धन्य धन्य सद्गुरुदेव श्री मुनि महाराज की जय। कितनी बड़ी बात सद्गुरुदेव कह रहे हैं, बताइए। अब इसमें क्या चर्चा मैं करूं? सब तो साफ साफ रख दिए गुरुदेव। एक ज्ञात शक्ति है और एक अज्ञात शक्ति। ज्ञात शक्ति को मनोमयात्मा व जीव कहते हैं और अज्ञात शक्ति को ही ईश्वर कहते हैं। अब सद्गुरुदेव का यह प्रश्न है, क्या यह अज्ञात शक्ति बिल्कुल हमारे वश में नहीं है? है ना। क्या हम इसे कुछ भी अपनी आज्ञा अनुसार नहीं चला सकते?
जरूर चला सकते हैं। सदगुरु बता रहे हैं, क्या यह ईश्वर और विधाता हमारे वश में नहीं हो सकता? क्या संसार के इस रचयिता को हम अपनी आज्ञा अनुसार नहीं नचा सकते? नचा नहीं सकते? हम कहते हैं कि मनुष्य इस ईश्वर को, विधाता को और इस अज्ञात शक्ति को योग विधि से अपने वश में कर सकता है। अब बताइए, बिना योग किए ईश्वर मिलेंगे क्या? दिखेंगे क्या? नहीं दिखेंगे। बिना योग के ईश्वर का दर्शन नहीं होता और ना ईश्वर मिलते हैं, ना उनकी शक्तियों को लोग जान सकते हैं। इसलिए योग करना, अष्टांग योग का साधन करना अत्यंत ही आवश्यक है, अत्यंत ही आवश्यक है ना। गुरु की वाणी अद्वितीय है ना। सदगुरुदेव अपने को विधाता बता दी हम सबको। सबका विधाता हम लोग हैं, है ना। सारे संसार में जितने चंद्र तारे सितारे सबके बारे में गुरुदेव बतला दिए, है ना। बहुत बड़ी बात है। और भजन संख्या 21 गुरुदेव लिखे हैं, हम विधाता है, याद अचानक होने लग गया। अगर मैं जगत का विधाता न होता तो सब शक्तियों का प्रदाता न होता। कल चर्चा होगी, समय हो गया। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। सप्रेम जय जीव।